नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आज हम लोग फिर से हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी ऑप्शनल देखते चलेंगे ताकि ये हमें पता लगे कि जो हमने पढ़ा है वो कहाँ तक हम तैयार हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा कि इससे हमें ये पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन जो छूट गए हैं वन लाइनर फॉर्मेट में हमें मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कल के लिए हम थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं कि कल जो है हम लोग एक वीडियो नहीं बना पाए। उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत थोड़ा कम सही थी। बट अब हम लोग आगे से कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे केपी जायसवाल, वासम, नीलकंठ शास्त्री या राय चौधरी। तो इसका सही आंसर क्या है? केपी जायसवाल। क्या है? केपी जायसवाल। दूसरा है, भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किया था। जेम्स मिल ने, लॉर्ड मैकाले ने, स्मिथ ने और जे.एस. मिल ने। तो ये कार्य किया था जेम्स मिल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1904 में लिखित अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक था। तो ये आपको पहले ही टिक लगा हुआ है, V.A. स्मिथ। कौन था? V.A. स्मिथ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। किस प्रसिद्ध विदेशी राजदूत ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है जो अब तक बीते हुए 6053 वर्षों में हुए थे? तो यह विदेशी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग या इत्सिंग। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। क्या होगा? मेगास्थनीज। प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। तो ये कौन सी मानी जाती है? राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र, इंडिका, मनुस्मृति, ये सब नहीं मानी जाती है। अर्थशास्त्र के लेखक राइटर थे कौटिल्य और यह राजनीति पर आधारित पुस्तक थी। इंडिका का लेखक आपका कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है, लेकिन राजतरंगिणी क्या है? प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? तो यह पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया मैक्स मूलर ने, फायान ने, बासम ने, V.A. स्मिथ ने। तो प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया था V.A. स्मिथ ने। ठीक है, इसके बाद हम लोगों की अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन है। इसका लेखक कौन था? H.C. राय चौधरी, R.K. मुखर्जी, R.C. मजूमदार, रोमिला थापर। तो आप जानते हैं इसका लेखक था H.C. चौधरी। ठीक है, आगे देखते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी पुस्तकों के लेखक थे R.C. मजूमदार, श्रीनिवास अयंगर, K.A. नीलकंठ शास्त्री, H.C. राय चौधरी। तो ये कौन थे? K.A. नीलकंठ शास्त्री। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक थे R.K. मुखर्जी, मैती, R.S. शर्मा, D.D. कौशाम्बी। तो ये कौन थे? R.K. मुखर्जी। ठीक, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक महान कृति जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का विश्वकोश है के लेखक थे R.K. मुखर्जी, H.C. राय चौधरी, R.C. मजूमदार या P.B. कांडे। तो ये कौन थे? P.B. कांडे। मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं D.D. कौशाम्बी, D.R. चान्ना, R.S. शर्मा, बिपिन चंद्र।
तो डी कौशाम्बी। ठीक, आगे हमारा है हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता माना जाता है, कि पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना है कि हेरोडोटस क्या थे? इतिहास के पिता थे। ये मैंने शायद नोट्स में भी उसको बताया है पिछले। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्टेटिक्स, एपिग्राफी, एथनोग्राफी, इक्नोग्राफी। तो ये क्या है? एपिग्राफी, अभिलेख शास्त्र। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है साहित्यिक, वैदेशिक, सिक्के या अभिलेख। तो कौन से हैं? अभिलेख। आगे है शिलालेख, जो कि समकालीन दस्तावेज होता है, उसमें बाद में परिवर्तन किए जा सकते हैं, प्रतिबिंबित नहीं होता, पक्षपात पूर्ण होता है, बाद में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो शिलालेख माने पत्थरों पर लिखावट होती है और उसमें बाद में परिवर्तन नहीं हो सकता है। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले दिया गया था मेगस्थनीज द्वारा, फायान द्वारा, हखामनी ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा। तो किसने दिया? हखामनी ईरानियों ने। ठीक है। चीनियों ने भारत के लिए शब्द का प्रयोग किया इंतु, तिएंचु, चुआंतु, तिबेन, चुआन। तो इंतु का प्रयोग किया था। कहीं कहीं ये यह लिखकर छोटी की मात्रा भी लगाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडोस या इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किया था मेगस्थनीज, फायान, एरियन या यूनानियों द्वारा। तो हमारा आंसर क्या है? यूनानियों द्वारा। हिंदू शब्द भारत के लिए सबसे पहले प्रयोग किया फारसियों ने या फारस वालों ने, अरबों ने, यूनानियों ने, तुर्कों ने। तो किसने प्रयोग किया? फारस वालों ने। इंडस शब्द उद्भूत है लैटिन, यूनानी, ईरानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लैटिन शब्द है ये। ठीक। इसके बाद है हमारा इंडोस शब्द है यूनानी शब्द। फिर क्या है? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे मनु, मनु वैवस्वत, सुदास या भरत। तो मनु वैवस्वत। इतिहास विज्ञान है न कम न ज्यादा। कथन है ब्यूरी का, एक्टन का, हेरोडोट्स का या कौटिल्य का। तो ये हमारा क्या है? ब्यूरी का कथन है। ठीक। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।